नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। रात के ठीक 1 बज रहे थे। सड़क पूरी खाली थी। हल्की बारिश अभी अभी रुकी थी। गली के किनारे लगे पुराने पीले बल्ब टिमटिमा रहे थे और उस सुनसान सड़क पर राघव अकेला चल रहा था। उसके जूतों से पानी की आवाज आ रही थी। अब छप छप। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन हर बार पीछे सिर्फ खाली सड़क मिलती, काली, गीली और डरावनी। राघव ने खुद को समझाया, ज्यादा सोच रहा हूं। उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन तभी पीछे से फिर वही आवाज आई। छप छप छप। इस बार आवाज उसकी चाल से मेल नहीं खा रही थी, जैसे उसके पीछे कोई और भी चल रहा हो। राघव रुक गया। आवाज भी रुक गई। उसका गला सूख गया। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। कुछ नहीं, सिर्फ खाली सड़क। दूर बिजली के खंभे के नीचे एक कुत्ता बैठा था। वो लगातार उसी की तरफ देख रहा था। और अजीब बात यह थी, कुत्ता कांप रहा था। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। बैटरी सिर्फ 3%। बस घर पहुंच जाऊं, वो बुदबुदाया। उसका घर यहां से सिर्फ 10 मिनट दूर था। लेकिन उस रात वो रास्ता कभी खत्म नहीं होने वाला था। राघव शहर की एक न्यूज वेबसाइट में काम करता था। रात की शिफ्ट। उस रात ऑफिस में काफी देर हो गई थी। करीब 12:30 बजे वो निकला। दोस्तों ने कहा भी था, रुक जा, सुबह चले जाना। लेकिन राघव हंस दिया। भूत प्रेत से नहीं डरता मैं। काश वो रुक गया होता। राघव ने फिर चलना शुरू किया। इस बार उसने पीछे नहीं देखा, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था, कोई उसके पीछे है, बहुत पास। इतना पास कि अगर वो अचानक रुक जाए तो शायद पीछे वाला उससे टकरा जाए। उसकी सांसें तेज होने लगीं। ठंडी हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। फिर उसने पहली बार वो आवाज सुनी, बहुत धीमी, फुसफुसाहट जैसी। राघव। वो जम गया। उसने धीरे से पीछे देखा। खाली सड़क, लेकिन इस बार सड़क के बीचों बीच पानी जमा था और उस पानी में एक परछाई दिख रही थी, जबकि वहां कोई खड़ा नहीं था। राघव का शरीर सुन्न पड़ गया। परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन असली सड़क पर कुछ नहीं था, सिर्फ पानी में दिखती हुई काली आकृति। अचानक स्ट्रीट लाइट बुझ गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, तू बहुत देर से आया। राघव चीख पड़ा। वो पूरी ताकत से भागने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। बारिश का पानी उसके कपड़ों पर उछल रहा था। पीछे से भी किसी के भागने की आवाज आ रही थी, तेज, बहुत तेज, जैसे वो चीज इंसान नहीं थी। राघव ने पीछे देखने की गलती कर दी, और जो उसने देखा, उसके बाद उसकी दुनिया बदल गई। सड़क के दूसरी तरफ एक लंबा काला आदमी दौड़ रहा था, लेकिन उसकी टांगें उल्टी थीं। चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा था और उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी थी। वो इंसान की तरह नहीं दौड़ रहा था, जैसे कोई जानवर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो। राघव का दम निकल गया। वो और तेजी से भागा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला। वो सड़क पर गिर पड़ा। मोबाइल हाथ से छूट गया। स्क्रीन जल उठी और मोबाइल की रोशनी में उसे वो चीज दिखाई दी, बस 2 कदम दूर, बहुत लंबी, बहुत पतली,
उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे और चेहरा चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे के बीच दो सफेद आंखें चमक रही थीं। राघव की सांस रुक गई। वो चीज धीरे धीरे झुकी और फिर उसने इंसानी आवाज में कहा, तू मुझे भूल गया। अचानक राघव के दिमाग में एक पुरानी याद चमकी। करीब 5 साल पहले, कॉलेज के दिन, वो और उसके 3 दोस्त रात में बाइक से लौट रहे थे। तेज बारिश हो रही थी और सड़क के किनारे एक आदमी मदद मांग रहा था, पूरा भीगा हुआ, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। लेकिन उन्होंने बाइक नहीं रोकी, उल्टा उस आदमी का मजाक उड़ाया और आगे निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने पीछे देखा। वो आदमी सड़क के बीचों बीच खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। फिर अगले दिन खबर आई, उसी रात एक आदमी की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। समय ठीक वही था, रात 1 बजे। उसके बाद राघव के दोस्तों ने उस घटना को भुला दिया। लेकिन राघव को हमेशा लगता था उस आदमी की आंखें उसने कहीं देखी हैं। और आज उसे समझ आया, वो आंखें यही थीं। राघव डर के मारे पीछे हटने लगा। मैं नहीं जानता था। उसकी आवाज कांप रही थी। वो चीज धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर होंठ नहीं थे। फिर भी उसकी मुस्कान दिख रही थी। सब यही कहते हैं। अचानक मोबाइल बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा, और उसी अंधेरे में राघव को लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। बर्फ जैसा ठंडा हाथ। वो जोर से चीखा और पूरी ताकत से खुद को छुड़ाकर भागा। इस बार वो सीधे अपने मोहल्ले की तरफ भाग रहा था। दूर उसे अपने घर की बिल्डिंग दिखाई दी। उसकी जान में जान आई। वो दौड़ते हुए गेट तक पहुंचा, लेकिन गेट बंद था। चौकीदार गायब। पूरा मोहल्ला अजीब तरह से शांत था, जैसे यहां कोई रहता ही नहीं। राघव ने गेट पीटना शुरू किया। खोलो, कोई है क्या? तभी पीछे से फिर वही आवाज आई। छप छप छप। धीरे धीरे, बहुत करीब आती हुई। राघव ने कांपते हुए पीछे देखा। वो चीज सड़क के बीच खड़ी थी। इस बार उसकी आंखें और ज्यादा चमक रही थीं, और उसके पीछे 3 और परछाइयां खड़ी थीं। राघव के दोस्त, लेकिन उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें खाली, जैसे वो जिंदा नहीं थे। राघव का दिमाग घूम गया। ये ये क्या है? तभी उनमें से एक दोस्त आगे बढ़ा। वही दोस्त जिसकी 2 साल पहले एक्सीडेंट में मौत हुई थी। उसने धीरे से कहा, उस रात वो हमारे साथ घर तक आया था। राघव का खून जम गया। क्या मतलब? हम सबको एक एक करके ले गया? राघव पीछे हट गया। नहीं, नहीं। वो चीज धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। अब तेरी बारी है। अचानक पूरी गली की लाइट्स जलने बुझने लगीं। टिक टिक टिक। और हर बार अंधेरा होने पर वो चीज और करीब आ जाती। आखिरी बार जब लाइट जली, वो राघव के बिल्कुल सामने खड़ी थी। इतनी पास कि उसकी सड़ी हुई बदबू महसूस हो रही थी। उसके चेहरे का अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा, और अंदर वही आदमी था जिसे उन्होंने सड़क पर छोड़ दिया था। लेकिन उसका चेहरा कुचला हुआ था। हड्डियां बाहर निकली थीं, आंखें पूरी सफेद। वो मुस्कुराया। अब तू अकेला नहीं रहेगा। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने राघव को उसके घर के बाहर पाया। वो जिंदा था, लेकिन पूरी तरह बदला हुआ।
उसके बाल एक रात में सफ़ेद हो चुके थे और वो लगातार एक ही बात बोल रहा था। वो अभी भी पीछे खड़ा है। लोगों ने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन राघव की आंखें किसी ऐसी चीज को देख रही थीं जो बाकी किसी को नहीं दिख रही थी। दिन गुजरते गए। राघव ने नौकरी छोड़ दी, घर से निकलना बंद कर दिया। हर रात ठीक 1 बजे उसके कमरे के बाहर कदमों की आवाज आती। छप छप छप, जैसे कोई गीले पैरों से चल रहा हो। उसकी मां सोचती वो वहम में है, लेकिन एक रात उसकी मां ने भी वो आवाज सुनी। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर गीले पैरों के निशान थे जो धीरे धीरे राघव के कमरे तक जा रहे थे। उस रात पहली बार उनकी मां ने बेटे की आंखों में असली डर देखा। कुछ दिनों बाद राघव अचानक गायब हो गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर पानी फैला हुआ था और दीवार पर उंगलियों से लिखा एक वाक्य, अब वो मेरे साथ चलता है। पुलिस आई, जांच हुई, कुछ नहीं मिला। केस बंद हो गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। करीब 6 महीने बाद उसी सड़क पर एक और लड़का रात में अकेला जा रहा था। हल्की बारिश, खाली सड़क, पीली टिमटिमाती लाइटें, और फिर उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे देखा। सड़क खाली थी, लेकिन पानी में उसे 2 परछाइयां दिखीं। एक उसकी और दूसरी एक बहुत लंबे आदमी की, जिसकी टांगें उल्टी थीं, और उसके ठीक पीछे राघव खड़ा था, सफेद आंखों के साथ, धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। फिर अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब तेरी बारी है। और उसी रात वो लड़का भी गायब हो गया। अगर कभी रात के 1 बजे सुनसान सड़क पर चलते हुए तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे पीछे चल रहा है, तो गलती से भी पीछे मत देखना, क्योंकि हर बार पीछा करने वाला इंसान नहीं होता। और अगर बारिश के पानी में तुम्हें अपनी परछाई के अलावा एक और परछाई दिख जाए, तो भागना भी मत, क्योंकि तब तक वो तुम्हारे बहुत करीब आ चुका होगा। इतना करीब कि शायद अभी तुम्हारे पीछे खड़ा हो। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।